हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक गुड न्यूज़ आपके लिए लेके आए हैं और वो है उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती का टेंडर जारी कर दिया गया है और कंपनियां जल्द ही इसकी प्रक्रिया स्टार्ट कर देंगी। तो आइए समझते हैं कि ये वैकेंसी बहुत अवेटेड है। बहुत समय से हम लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे, किंतु अब इसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है और इस वैकेंसी को अब नहीं तो कभी नहीं के सिद्धांत पे हमें इसको लग जाना है। तो दोस्तों, 2016 की उत्तर प्रदेश दरोगा की वैकेंसी जो संपन्न हुई थी और 2020 की वैकेंसी में कुछ परिवर्तन किया गया है। इसी परिवर्तन को समझने के लिए हम इस वीडियो में आपके साथ बने हुए हैं और अंत तक इस वीडियो तक आप बने रहिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें प्राप्त होने जा रही है, जिसकी आपको बहुत बड़ी ज़रूरत होगी। तो मैं आगे चलता हूँ आपके साथ कि कैसे इस वैकेंसी को हम पूरा करें, इसका आवेदन कब होगा, इसकी परीक्षा कब होगी, इसमें फिजिकल कब किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब किए जाएंगे और क्या इसके सिलेबस में और प्रक्रिया में इसके परिवर्तन किया गया है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी वैकेंसी को समझने के लिए, किसी भी वैकेंसी को क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहला होता है आवेदन करना। तो यानी कि पहला स्टेप हमारा जो होगा वो आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद 3 स्टेप आपको 3 चरणों में प्रक्रिया अपनाई गई है। पहला स्टेप है ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम आपके दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। दूसरा जो आपका स्टेप होगा वो फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट पीईटी, यानी कि आपका भौतिक परीक्षण किया जाएगा, जिसमें आपको कुछ किलोमीटर की दौड़ करनी होगी, जिसमें महिलाओं के लिए कम है और पुरुषों के लिए कुछ ज़्यादा है। इसकी चर्चा हम आगे डिटेल में करेंगे। तीसरा स्टेप आपका है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिजिकल मेजरमेंट्स, यानी कि आपके सीने का माप होगा। डॉक्यूमेंट आपके जो प्रमाण पत्र हैं, जो आपके अंक पत्र हैं, उनकी वैधता जांच की जाएगी और अंत में रिटन एग्ज़ाम के आधार पर सफल कैंडिडेट्स के लिस्ट जारी किए जाएंगे। तो ये 3 प्रक्रिया अपनाई गई है 3 चरणों में, जिसको समझना बहुत ही नितांत आवश्यक है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आपसे कि इस प्रक्रिया में कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन एसआई के लिए है, इसलिए स्नातक स्तर से नीचे कोई योग्यता अर्हता नीचे नहीं रखी गई है। यानी कि मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री आपको एक्वायर करना होगा, यानी कि आप ग्रेजुएट हो चुके हों और आप इस साल अपेयरिंग में ना रहे हों, यानी कि आपने लास्ट ईयर एग्ज़ाम ना दिया हो और ना इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हों। यानी कि जो लोग इस एग्ज़ाम को ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम को दे चुके हैं और इस बार जो अपेयर होने जा रहे हैं वो इस आवेदन में सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इसके साथ ही साथ ग्रेजुएशन डिप्लोमा के साथ साथ भारत सरकार के किसी भी वैध रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका डिप्लोमा, आपने ग्रेजुएशन डिग्री किया हो या उसके समतुल्य इक्विवेलेंट क्वालिफ़िकेशन, जैसे कि डिप्लोमा किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आपने किए हों। चलिए दूसरी स्टेप की बात करते हैं आपसे हम। तो फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट, यानी कि मेजरमेंट आपका टेस्ट होगा पीईटी, और वो ये है कि आपकी हाइट, अगर आप मेल हैं तो 168 सेंटीमीटर जनरल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर कैटेगरी रखा गया है, और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 152 सेंटीमीटर जनरली, और रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 147 सेंटीमीटर का ये रखा गया है जो हाइट से संबंधित है। जो चेस्ट का जो माप है वो आपके सामने है, उसको आप देख सकते हैं। दूसरी जो एक महत्वपूर्ण जो है वो है आपकी दौड़। दोस्तों, आपका रिटन एग्ज़ाम की बात किया जाएगा और इस बार गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि वैकेंसी की जस्ट दुगनी संख्या में हम फिजिकल लोगों को बुलाएंगे। यानी कि वैकेंसी 6130 की वैकेंसी है और इसके दुगने 12,000 समथिंग लोगों को फिजिकल यानी दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है वो 4.8 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में पूरा करना होगा, और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में पूरा करना होगा।
तो यानी कि इस दौड़ के लिए हम आपको मेहनत से लग जाना होगा, क्योंकि रिटर्न निकलने के बाद फिजिकल की तैयारी नहीं हो पाती है। और दोस्तों, फिजिकल की तैयारी सिर्फ आपको दौड़ करनी है, इसलिए आप खुद इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए और रिटर्न एग्ज़ाम का वेट नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं उम्र के संबंध में, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एज ग्रुप क्या होना चाहिए। तो जनरली ये वैकेंसी 21 से 28 साल के लोगों के लिए है। ओबीसी से अगर कोई बिलोंग करता है कैटेगरी से तो 3 साल, पिछले साल 5 साल की वैकेंसी दी गई थी अतिरिक्त, उसमें रिजर्वेशन रिलैक्सेशन, लेकिन 3 साल इसकी किए जाने की संभावना है। SC STs के लिए, जो जनरल रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए 5 साल का ये दिया जाएगा रिलैक्सेशन। पुलिस डिपार्टमेंट, जो पुलिस में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, उनके लिए 5 साल अतिरिक्त रिलैक्सेशन दिया गया है उम्र में। और अगर कोई कैटेगरी का कैंडिडेट है तो उसके लिए अलग से कैटेगरी के बाद 5 साल का अतिरिक्त रिलैक्सेशन उम्र में दिया गया है। यानी कि अगर कोई SC ST कैंडिडेट है तो उसकी जो एज वैलिडिटी है वो 28 + 5 33 ईयर्स है, और प्लस डिपार्टमेंट का अगर है तो उसके लिए 38 ईयर्स की वैलिडिटी हो जाएगी, वो आवेदन कर सकेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वैकेंसी बहुत ही डिफरेंट वैकेंसी है, और आपको बता दें कि पिछली वैकेंसी 2016 की वैकेंसी की अपेक्षा इस वैकेंसी में जो चेंज किया गया है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। प्रत्येक सब्जेक्ट में पिछली बार की वैकेंसी में 50% अंक लाना अनिवार्य होता था, जिसे कट ऑफ कहते हैं। कट ऑफ 50% का था, लेकिन इस बार कट ऑफ 35% कर दिया गया है। किंतु 50 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन, यानी कि लगभग आपके 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए 4 सेक्शन में। और टोटल जो आपका क्वालिफ़िकेशन किया जाएगा और टोटल प्रश्न पत्र का 50% आपको एक्वायर करना होगा। यानी कि अगर आप सभी सेक्शन में क्वालिफाई भी करते हैं, यानी कि 18 चौक 72 क्वेश्चन भी लाते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, यानी कि 100 अंक नहीं लाते हैं, तो आप डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। वहीं अगर आप 100 से ज़्यादा लाते हैं लेकिन किसी सेक्शन में आप 18 से कम पाते हैं तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो एक बहुत छोटा सा ये क्रिटिकल चेंजेज है, इसको आप समझ सकते हैं। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो दोबारा देखिएगा या हमें कमेंट करिएगा, हम आपको और डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं, और वो ये है कि आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस ये हैं कि ये प्रक्रिया कब स्टार्ट होने जा रही है। तो नो डाउट दोस्तों, ये प्रक्रिया सितंबर से स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। सितंबर में आपका आवेदन शुरू हो जाएगा, और दिसंबर लास्ट में या जनवरी के पहले सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो भी कंप्यूटर बेस्ड, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा। तो दोस्तों, आपके दूसरे क्वेश्चन हो सकते हैं, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर यूपी पुलिस SI पोस्ट, मतलब कैसे आप कर सकते हैं आवेदन। तो इसका एक वेबसाइट है, आप समझ सकते हैं, UPRPB है ना, ये आपकी वैकेंसी है, वेबसाइट है, और इस पर आप जा कर के आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। कैफे पे आप जाके आवेदन कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ देख सकते हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए। बहुत ही केयरफुली फॉर्म को भरिए, क्योंकि फॉर्म भरते समय मैक्सिमम लोगों के कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, बाद में करेक्शन होना पड़ता है, और बाद में करेक्शन के समय दिक्कत आती है। कभी कभी सर्वर नहीं काम कर रहे होते हैं, कभी कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने तो गलत फॉर्म भर भी दिया है लेकिन हमें जानकारी नहीं हो पाती है, लास्ट में हमारा एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो दोस्तों, वैकेंसी के आवेदन को करते समय बहुत केयरफुली साइबर कैफ़े पे डिपेंड हो करके इस फॉर्म को ना भरें। अपने डॉक्यूमेंटेशन की वैधता को देखते हुए, उसकी प्रत्येक कॉपी को देखते हुए आप उसको सही से फॉर्म भरा करें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने हो सकता है, कैन अदर स्टेट्स कैंडिडेट्स, क्या दूसरे राज्यों के भी लोग इस उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही है, आप ऑल इंडिया सिटीजन्स हैं, यानी भारत के किसी भी क्षेत्र के रहने वाले अगर लोग हैं तो उत्तर प्रदेश दरोगा की वैकेंसी को आवेदन कर सकते हैं। व्हाट इज़ द क्वालिफिकेशन फॉर द यूपी पुलिस पोस्ट SI पोस्ट, तो आप समझ सकते हैं, जैसा कि हमने बताया है कि कम से कम वो ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि वो ग्रेजुएट अपेयर नहीं होना चाहिए, यानी कि लास्ट ईयर उसको एग्ज़ाम ना दिया हो और इस साल एग्ज़ाम देने की उसकी
ईयर ना हो, इसलिए वो आवेदन नहीं कर सकते। जो पहले एग्ज़ाम में ग्रेजुएट हो चुके हैं वो आवेदन कर सकते हैं। भारत सरकार के किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत वो डिग्री धारक हों, ग्रेजुएशन डिग्री धारक हों, या किसी प्रकार का ग्रेजुएशन डिप्लोमा धारक हों जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के होने चाहिए वो। इज़ देयर एनी एज रिलैक्सेशन फॉर यूपी पोस्ट PPSI पोस्ट वैकेंसी? तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस क्वेश्चन को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि आप किस प्रकार से एज रिलैक्सेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, ये मैंने स्लाइड आपके लिए सामने रख दिया है। आइए हम कुछ बात करते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछली वैकेंसी और इस वैकेंसी में क्या डिफरेंसेस है, तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं, पिछले साल OBC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, लेकिन इस बार की संभावना है कि 3 साल ही एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। प्लस डिपार्टमेंटल जो पुलिस डिपार्टमेंट में पहले से हैं उनके लिए 5 साल की अतिरिक्त एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर वो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आरक्षण कैटेगरी से हैं, तो उनके लिए अतिरिक्त कैटेगरी के अतिरिक्त 5 साल का रिजर्वेशन प्राप्त होगा। 2016 की वैकेंसी की अपेक्षा ये वैकेंसी जस्ट डबल है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि कट ऑफ 35% कर दिया गया है। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको 35% यानी 50 क्वेश्चन में आपके 18 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और टोटल अगर देखा जाए तो 100 मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि 50% 200 क्वेश्चंस में या 200 नंबर्स के पेपर में आपके 50% अचीव होना चाहिए टोटल, है ना। तो इसलिए यानी आपको ध्यान रखना है कि 18 चौक 72 यानी कि 72 क्वेश्चन पे आपका कलेक्शन नहीं होगा और ना ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। आप क्वालिफाई तब माने जाएंगे जब मिनिमम 100 अंक आपके आएंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ 35% ऑफ ईच सब्जेक्ट, यानी 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में पाते हुए आप 100 के स्कोर को पार करेंगे, तब आपको ये क्लियर माना जाएगा कि आपने क्वालिफाई किया है। यहाँ एक चीज़ और समझने की ज़रूरत है मित्र दोस्तों कि 100 अंक पाने के बाद आप अपने आप को क्वालिफाई नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके बाद मेरिट बनेगी। 6130 वैकेंसी में फिजिकल के लिए आप गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि हम दौड़ में केवल दुगने लोगों को आमंत्रित करेंगे, यानी कि लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को आवेदन बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। तो इसको समझना है कि आपको यहाँ पे कुछ बारीकियों को ध्यान रखना है हमेशा। और अभी हम आपसे बात करेंगे कि जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने की संभावना है वो दिसंबर लास्ट या जनवरी के पहले सेकंड वीक में हो सकते हैं। दूसरी चीज़, मार्च अप्रैल में आपको दौड़ के लिए बुलाया जा सकता है। तो यानी कि दोस्तों आपके पास काफ़ी अच्छा समय है रिटन को तैयार करने के लिए, और फिजिकल जो आपकी दौड़ है उसको भी तैयार कर सकते हैं। एक बात और मेरे दोस्तों, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन से संबंधित किसी प्रकार की कोई अगर त्रुटि है या अनुपलब्धता है तो उसको भी देख लें, क्योंकि उस समय आपको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट को सुरक्षित अपने फोटोकॉपीज़ के सहित मूल प्रति के साथ आपको सुरक्षित रख लेना होगा और लग जाना होगा इस परीक्षा को कैश करने के लिए। तो दोस्तों चलिए इस सब्जेक्ट की सिलेबस की बात करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 सेक्शन होगा और 4 सेक्शन में आपके 50-50 क्वेश्चंस आएंगे। तो मैथमेटिक्स है, एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग भी अच्छे लेवल की रीजनिंग आएगी, जिसको हम अपने चैनल पे आपको दिखाएंगे और उसकी क्लास चलाएंगे। तीसरी जो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है। हमारी जो मातृभाषा हिंदी है, इसमें हमें स्कोर करना होगा, और यहाँ पे गलती करने का मतलब कि पहले राउंड में हमें एग्ज़ाम से बाहर हो जाना। यानी कि हिंदी में अगर आप चाहें तो 45, 48 यहाँ तक कि 50 क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हैं। हिंदी में स्कोर कर सकते हैं, अच्छे से लीड ले सकते हैं, क्योंकि हमारी ये मातृभाषा है, इसको हिंदी को ढंग से हमें सीखना होगा। चलिए आइए बात करते हैं चौथा सब्जेक्ट, जिसमें पिछले साल काफ़ी लोग फेल हुए थे। हमारे ही पढ़ाए हुए तमाम स्टूडेंट्स जिनके सब्जेक्ट बड़े अच्छे थे, लेकिन वो जीएस में क्वालिफाई नहीं कर पाए। कट ऑफ जो 50% का था, कोई 23, 24, 23 पे लोगों ने इसको डिस्क्वालीफाई किया, जबकि इनके स्कोर अच्छे थे।
तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो आपका सब्जेक्ट है जीएस, वहाँ पे एक आपको ध्यान रखना होगा कि मूल विधि एक सब्जेक्ट है। मूल विधि में आपको बहुत सारी विधियों को पढ़ना होगा। संविधान एक अलग सब्जेक्ट है, संविधान जीएस का एक अलग पार्ट है। संविधान हमें बुद्धिगत रूप से पढ़ना होगा, बहुत सारे संविधान की अपडेट्स और उसमें अमेंडमेंट्स और उसके जो कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालिक जो करंट अफेयर्स हैं संवैधानिक तथ्यों पर, वो हमें तैयार करने होंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे एक चीज़ और समझना होगा कि मूल विधि में क्या क्या आता है। तो इसमें आईपीसी भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, इसके साथ साथ आपके यातायात अधिनियम, आपके जुवेनाइल अधिनियम, बहुत सारे एक्ट्स जो अमेंडमेंट के द्वारा रेगुलेट हो चुके हैं, बहुत सारे जो केसेस हैं, केसेस का मतलब जैसे केशव भारती बनाम केरल राज्य संघ, इन केसेस को भी समझना होगा। हाल ही में जो 2 से 5 सालों के अंदर जो घटनाएं हमारे अंदर लीगली हुए हैं, वैधानिक रूप से हुए हैं, विधिक जो घटनाएं घटी हैं, उनके अंदर क्या प्रोसीजर चेंज हुआ है, उनको हमें अपडेट जानकारी करनी होगी। प्लस साइंस के क्वेश्चंस सब अपडेट होते आएंगे। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बहुत अच्छी मात्रा में आने वाले हैं। तो यानी कि हमें एक करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए और उसको हमें तैयार करना होगा इस पूरे हमारी भर्ती को। तो दोस्तों आइए हम आपसे चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इस वैकेंसी को कैसे क्लियर किया जाए। थैंक यू।